हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज एक्स एंड पेज वाई मेथड्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि पेज एक्स एंड पेज वाई का हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इसी फाइल को मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इस फाइल को मैंने ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने जो हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऐड कर लिया है। और साथ ही साथ जो आज का हमारा टॉपिक है पेज एक्स एंड पेज वाई, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया टाइटल में भी और हेडिंग में भी। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों मेथड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इनका यूज़ क्या है, इनको क्यों यूज़ किया जाता है और डेफिनेटली ये किस कैटेगरी के अंदर जो है बेसिकली फॉल करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको याद होगा हमने jQuery में इवेंट्स के बारे में बात की थी। जितने भी इवेंट्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स भी होते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ मेथड्स जो हमें jQuery की तरफ से मिलते हैं इवेंट्स के बारे में, वो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हियर इवेंट डॉट पेज एक्स, ये वो मेथड है जो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसी तरह से इवेंट डॉट पेज वाई, ये भी हम आज इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इवेंट डॉट टाइप, इवेंट डॉट विच, इवेंट डॉट टारगेट, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स में। देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ मेथड्स जस्ट लाइक इवेंट डिफ़ॉल्ट के नाम से है, इस डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड है, स्टॉप प्रोपोगेशन है, इस प्रोपोगेशन स्टॉप्ड है और इवेंट डॉट डाटा के नाम से है। तो बारी बारी हम इन तमाम मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, इवेंट डॉट पेज एक्स एंड इवेंट डॉट पेज वाई। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों मेथड्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक ओपन कर रहा हूँ, पेंट डॉक्यूमेंट। जस्ट लाइक फ़र्ज़ करें कि ये हमारा ब्राउज़र है और ये हमारे ब्राउज़र का व्यू पोर्ट है जहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले होती है। और बिलफ़र्ज़ हमारा ये माउस है, यहाँ पे मैं एक माउस क्रिएट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा माउस आ गया। अब ये माउस हमारा जिस भी साइड पे है, जस्ट लाइक अभी आप देख सकते हैं कि माउस हमारा यहाँ पे है डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ से लेके जितना डिस्टेंस होगा, या तो फिर यहाँ से लेके इसका जितना डिस्टेंस होगा, इस चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं पेज एक्स एंड पेज वाई के थ्रू। तो बेसिकली माउस के कोऑर्डिनेट्स को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो पेज एक्स एंड पेज वाई के थ्रू इजीली किया जा सकता है। देखते हैं प्रैक्टिकली कोड के थ्रू कि किस तरह से हम कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं अगेन कोड की तरफ। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ। इसको मैं यहाँ पे डिव और आईडी दे देता हूँ रिजल्ट के नाम से। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि अभी कोई भी डिव यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि हमने इसको कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी। तो मैं यहाँ पे स्टाइल के टैग्स ओपन करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं हैश रिजल्ट लिखूँगा एंड इसकी जो विड्थ है वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ बिलफर्स 500 पिक्सल्स एंड हाइट जो है वो भी 500 पिक्सल्स। एंड इसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो हम डिफाइन कर लेते हैं बिलफर्स येलो। सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे पास डिव आ चुकी है। इसका मैं कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ। नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी मैं माउस को मूव करूँ तो जो भी एक्स एक्सिस के हवाले से या वाई एक्सिस के हवाले से जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर मैं कोई पहले तो टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 ऐड करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। यहाँ सिंपली पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, P सेव करूँगा। देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर कि हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30 पिक्सल्स में भी, सेव करूँगा। देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर कि अभी जो है वो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसकी जो विड्थ है वो मैं और हाइट जो है वो कम कर लेता हूँ, 400 या मे बी 300 इसको हम कर लेते हैं। एंड कुछ पैडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पैडिंग ऐड कर दूँगा 10 पिक्सल्स की, सेव करता हूँ। देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ आई थिंक इट्स गुड। अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, हमें यहाँ पे पेज एक्स की वैल्यू भी शो करनी है और पेज वाई की वैल्यू भी शो करनी है। मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ हैं
उनको हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पैराग्राफ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर और हम jQuery का जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो हमारा jQuery का बिल्कुल सिंटैक्स होता है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, मतलब कि जब भी डॉक्यूमेंट रेडी होगी देन जो फंक्शन है क्या रन होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो भी हम कोड रन करवाना चाहते हैं। फर्स्ट करें अगर मैं कोई अलर्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हुई इसने हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट कर दिया। तो इट मीन्स कि ये कोड हमारा वर्किंग में है। jQuery का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे CDN अटैच कर दिया था, इसीलिए jQuery का जो कोड है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम माउस को मूव करें तो ऑटोमेटिकली इस div के अंदर वो x एक्सिस की वैल्यू को भी शो कर दे और y एक्सिस की जो पेज है y के थ्रू वैल्यू आएगी उसको भी शो कर दे। तो सिंपली उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट माउस ओवर का हम एक इवेंट यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल अब हमें करना क्या था, हमें जो रिज़ल्ट वाली div है उसके अंदर करना था। तो मैंने यहाँ पे इसका ID डिफाइन कर दिया रिज़ल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू ऐड करना है तो x की वैल्यू प्लस यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके लिए हमें यहाँ पे इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इवेंट की प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली इसको गेट करने के लिए हमें इवेंट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इवेंट और यहाँ पे आके लिख दूँगा इवेंट डॉट पेज x, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैं माउस को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। जस्ट लाइक मैं भी यहाँ पे बिल्कुल आ गया हूँ, मतलब मैंने माउस को जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जोड़ दिया है लेफ्ट साइड पे। तो नाउ यू कैन सी हियर कि अभी इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी हियर कि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। अभी 0 है, अब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा 14, 300 समथिंग। सो इस तरह से जो है वो माउस की वैल्यू जो है वो मूव हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके y की वैल्यू को भी प्रिंट कर देता हूँ प्लस यहाँ पे लिखूँगा y प्लस इवेंट डॉट पेज y, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि अब x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस दोनों की वैल्यू जो है वो आ रही है। मैं यहाँ पे माउस ओवर की बजाय यहाँ पे माउस मूव का इवेंट यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो प्रॉपरली जो है वो वर्किंग में वो आ जाए। सो नाउ यू कैन सी हियर यहाँ पे भी 0 आ रही है, लेकिन जब भी मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो x एक्सिस जो है वो 0 है, y एक्सिस भी 0 है। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो y एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू जो है वो सेम है। लेकिन अगर मैं इसको इस साइड पे लेके जाता हूँ, नाउ यू कैन सी हियर कि x एक्सिस की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, लेकिन y एक्सिस की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। इसी तरह अगर मैं तो यहाँ से नीचे लेके आता हूँ तो डेफिनेटली अब x एक्सिस की और y एक्सिस की दोनों वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ करेंगी। तो टॉप से बॉटम वाली साइड पे या बॉटम से टॉप जो है आपके सामने वो आपकी y की वैल्यू आएगी और लेफ्ट से राइट साइड पे जो आएगी वो आएगी x की वैल्यू। तो बेसिकली अब जहाँ पे भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर माउस को लेके जा रहे हैं ये उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। तो इसके थ्रू हम माउस के ऊपर या कर्सर के ऊपर कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। बिलफर्ज हम एक छोटी सी यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं और हम माउस के साथ एक पॉइंट या आप कह लें कि एक डिव को लिंक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक और डिव क्रिएट कर लूँगा डिव, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ डॉट के नाम से। डॉट कर लेते हैं या बॉक्स कर लेते हैं, आई थिंक बॉक्स बेहतर रहेगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैश बॉक्स, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 20 पिक्सल या 50 पिक्सल्स कर लेते हैं, 50 पिक्सल्स। हाइट जो है मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर जो है मैं दे देता हूँ रेड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारे सामने आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जहाँ पे मैं माउस लेके जाऊँ बिल्कुल वहीं पे ये जो है वो रेड डॉट या रेड बॉक्स जो है ये मूव करना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे कोड में आ जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा, अच्छा ऐसा करेंगे कि इसमें एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और पेज एक्स जो है उसकी वैल्यू को भी इसमें स्टोर कर लेंगे। जिस लाइक मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू इवेंट डॉट पेज एक्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और एक मैं वेरिएबल ले लूँगा वाई के नाम से और यहाँ पे लिख लूँगा इवेंट डॉट पेज वाई, सेव करूँगा
एंड देन सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, अभी डेफ़िनेटली फ्रंट पे तो कुछ शो नहीं होगा बिकॉज़ हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब हमें क्या करना था कि माउस के साथ-साथ उसकी जो ऑफसेट है उसको चेंज करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके लिखूँगा हैश बॉक्स, जो कि हमारी इस रेड कलर वाली डिव का नाम है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड डिफाइन किया है। अब मैं यहाँ पे आके लिखूँगा बॉक्स डॉट ऑफसेट, और ऑफसेट के अंदर हम यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की दोनों वैल्यूज़ देंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ्ट से कौन सी वैल्यू को आपने करना है, एक्स वाली वैल्यू को। अब एक्स वाली वैल्यू कौन सी है, जो कि हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर की है, मतलब कि इवेंट डॉट पेज एक्स। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ टॉप से जो है वो वाई वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो कि इवेंट डॉट पेज वाई से आ रही है। सो मैं सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि जब भी मैं जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट के अंदर माउस को लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल वहीं पे वो वाला बॉक्स भी जो है वो साथ-साथ मूव कर रहा है। हम इसमें थोड़ी बहुत एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ी ट्रांज़िशन ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने सीएसएस में देखा होगा, हमने ट्रांज़िशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी ट्रांज़िशन अप्लाई कर देता हूँ। R.2s मतलब ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं उनको 2 सेकंड डिले के साथ जो है वो आप प्ले करो। सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब भी मैं माउस को लेके जा रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ये स्मूथली जो है वो इसको मूव करवा रहा है एंड 2 सेकंड के डिले के साथ जो है वो उसमें यहाँ पे शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ इस बॉक्स को, अब आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें 0 आ रही हैं, लेकिन जो मैं इसको मूव करूँगा उस हिसाब से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होगी। तो अभी तो हमने एक छोटा-सा काम करवाया कि मतलब माउस के साथ जो है वो इस डिव को मूव करवाया, लेकिन डेफ़िनेटली इसका यूज़ करते हुए आप बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें हम बाकी के जो हमारे इवेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।